हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, जैसा आपको पता है आपका एग्ज़ाम है कल यानी संडे में। कब? 14 जून को। ठीक है, 14 जून 2026 को जो है आपका एग्ज़ाम है। ये वीडियो जो है आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि इसमें जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके से सिंगल लाइनर है। ठीक है, सिंगल लाइनर है, तो ये आपको एक तरीके से क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। तो देखिए, पहला इसमें राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान, तो ये मिला है देखिए उत्तराखंड पुलिस को। किसको मिला है? उत्तराखंड पुलिस को मिला है अप्रैल 2026 में। अगला है इसमें दुनिया की पहली हर्बल घाटी, ये कौन सी है दुनिया की पहली हर्बल घाटी? तो ये है यमुना घाटी। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2025, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता। तो ये इस बार मिला है 19 शिक्षकों को जो है ये मिला है। 2024 का भी आप याद रखना, 2024 में कितने को मिला था? 16 शिक्षकों को जो है ये मिला है। अगला है राज्य स्तरीय तीलू रोतेली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी। तो राज्य स्तरीय तीलू रोतेली पुरस्कार 2025 जो है कितनी महिलाओं को मिला है? तो ये 13 महिलाओं को जो है मिल रखा है। अगला है इसमें धराली हर्षिल आपदा 2025, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपदा कब घटित हुई थी? 5 अगस्त 2025 को। अगर आपसे पूछे किस नदी में, तो आप याद रखना खीरगंगा नदी। ये स्थित है उत्तरकाशी में। खीरगंगा नदी का जो उद्गम होता है श्रीगढ़ पर्वत से होता है, जो उत्तरकाशी में ही स्थित है। अब देखिए, इस आपदा में जो सर्वाधिक नुकसान हुआ था वो कल्प केदार मंदिर को हुआ था। ये मंदिर लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगली है थराली आपदा 2025। ठीक है, थराली आपदा 2025 ये 23 अगस्त 2025 में घटित हुई थी। कहाँ पर? चमोली जिले में, और ये पिंडर नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसमें स्कॉच अवार्ड। देखिए, स्कॉच अवार्ड जो मिला है ये मिला है उत्तरकाशी को। किस जिले को मिला है? ये उत्तरकाशी को। और किसके लिए मिला है? बेस्ट टू रिसोर्स मॉडल को जो है ये मिला है। अब देखिए, स्कॉच अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। कब? 2003 में। अगला है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, तो ये पारित हो गया है 21 फरवरी 2025 को। कब पारित हो गया है ये? 21 फरवरी 2025 को जो है ये पारित हो गया है। अगला है सोर कोथिंग मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सोर कोथिंग मेला ये कहाँ पर लगा है, या इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? देहरादून में। याद रखना, दिसंबर 2025 में। और ये राज्य का प्रथम सोलर मेला है। कैसा है ये? राज्य का प्रथम सोलर मेला है। अगला है छठा राज्य वित्त आयोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो छठा राज्य वित्त आयोग, तो देखिए राज्य वित्त आयोग जो है ये, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए, पहले के वाले आपको याद रखने हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर के धर। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कौन थे? आर के धर। ठीक है, पहले कौन थे? आर के धर थे। ठीक है, कौन थे? आर के धर। अब देखिए, जो छठा राज्य वित्त आयोग है इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2026 को। कब? 1 अप्रैल 2026 को। और छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं एन रविशंकर। कौन बने हैं? एन रविशंकर। और इसमें 2 सदस्य बने हैं। पहले हैं PS जंगपांगी और दूसरे हैं MC जोशी। कौन है? दूसरे हैं MC जोशी। अगला है गार्गी नारी शक्ति चैट बोर्ड। ठीक है, गार्गी नारी शक्ति चैट बोर्ड, तो इसकी शुरुआत हुई है 8 मार्च 2025 को। कब? 8 मार्च 2025 को। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। तो देखिए, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 जो है, ठीक है, इस बार 3 स्थानों को मिला है। तो पहली है इसमें चिनाब घाटी चमोली में, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, और तीसरा है बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़। तो इस बार इन तीनों को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। अब देखिए, इनको घोषित कौन करता है? तो आप याद रखना, उत्तराखंड पर्यटन विभाग। कौन? उत्तराखंड पर्यटन विभाग। समान नागरिक संहिता यानी UCC, इससे तो आपको कोई ना क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी समिति कब बनी थी, ये पारित कब हुआ, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे ये पूछ लेगा। तो ये लागू वाली आप जरूर याद रखना कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। 27 जनवरी 2025 को। कब? 27 जनवरी 2025 को जो है उत्तराखंड में UCC लागू हुई है। देखिए, ये गोवा के बाद अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहला राज्य है। दूसरे नंबर पर, ठीक है, इसके बाद गुजरात है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आ गया है अब असम। ठीक है,
तीसरे नंबर पर असम। अगर इनको पहले नंबर से देखें तो पहला गोवा हो जाएगा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात और चौथा जो है असम हो जाएगा। अगला है भारत व उत्तराखंड का पहला लेखक गांव। तो देखिए भारत व उत्तराखंड का जो पहला लेखक गांव है ये है थानो गांव, जो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में जो है ये स्थित है। अगला है भारत का पहला बुरांश उद्यान। तो देखिए भारत का जो पहला बुरांश उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। अगला है ऋग्वेद का पहला खंड कुमाऊनी भाषा में लिखा है। तो किसने लिखा है? मोहन चंद्र जोशी ने। किन्होंने लिखा है? मोहन चंद्र जोशी ने। अगला है हिमालय गौरव सम्मान 2025। तो हिमालय गौरव सम्मान 2025 इस बार जो है ये 3 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 3। पहले हैं राजेंद्र सिंह नेगी, अगले हैं अजीत कुमार नेगी और तीसरे हैं DK राणा। अगला है राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 जो है इस बार उत्तराखंड के 9 शिक्षकों को मिला है। ठीक है, 9 शिक्षकों को जो है ये मिला है। अगला है स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड 2025। तो देखिए स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड 2025 जो मिला है इस बार, ये मिला है गढ़वाली फिल्म उत्तराखंड की कारा एक प्रथा को। किसको मिला है? कारा एक प्रथा। इसकी आप भाषा जरूर याद रखना, ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है। अगला है नमक पोषण योजना। अब देखिए इसमें 3 डेट मतलब पूछ सकता है। कहीं पे देखिए 5 जुलाई है, कहीं पे 6 जुलाई है, कहीं पे 7 जुलाई है। जैसा आपको मतलब ऑप्शन में मिले वैसा आपको टिक करना है। वैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा डेट इम्पोर्टेंट है वो 6 और 5 है। 5 और 6 ये सबसे ज़्यादा मान्य है, क्योंकि अधिकतर जगह पर 5 और 6 ही मिल रखा है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान ये मिल रखा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 तो इस बार जो है उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को जो मिला है ये घनश्याम रतूड़ी और दूसरी हैं दीक्षा बिष्ट, इनको जो है ये मिल रखा है। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड की नई फिल्म नीति। तो देखिए उत्तराखंड की जो नई फिल्म नीति है ये कब जारी हुई है? 4 फरवरी 2024 को। कब? 4 फरवरी 2024 को। जो पहली फिल्म नीति लागू हुई थी ये 2015 में लागू हुई थी, और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये हुआ था 2016 में। अगला है हाउस ऑफ हिमालयाज़। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई तरीके से पूछा जाता है आपसे। तो हाउस ऑफ हिमालयाज़ इसकी शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 2023 को। कब? 9 दिसंबर 2023 को। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। ठीक है, तो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान मिला था सुहास पंत को। ठीक है, 2024 में। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी सुहास पंत जी की। ठीक है, उसके बाद जो 2025 का मिला है, ठीक है, जो 2025 का मिला है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मिला है डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को। किनको मिला है? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को जो है ये मिला है। अगला है उत्तराखंड ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, उत्तराखंड ऑपरेशन प्रहार। तो देखिए ये इसकी शुरुआत जो की है उत्तराखंड पुलिस ने की है, और ये आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देवभूमि को सुरक्षित, स्वच्छ और अपराध मुक्त बनाना। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, ये रिपोर्ट देखिए 2023-24 की, लेकिन आई कब है? 2026 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को जो स्थान मिला है ये मिला है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान अलग है। ठीक है, उसको आप अलग याद रखना। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। कब? 2021 में। और इस बार 2025 में सर्वाधिक व्यक्तियों को मिला है, 8 व्यक्तियों को जो है ये मिला है इस बार। ठीक है, कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 8 व्यक्तियों को मिला है। पहले हैं इसमें जसपाल राणा, ये एक निशानेबाज हैं। दूसरे हैं इसमें देव रतूड़ी जो एक समाज सेवी और उद्यमी हैं। तीसरे हैं टॉम अल्टर, ये अभिनेता और लेखक हैं। चौथी हैं सुशीला बलूनी, ये राज्य आंदोलनकारी हैं। 5वें नंबर पर है गोरा देवी जो चिपको आंदोलन की जननी हैं। 6ठे नंबर पर हैं खड़क सिंह वाल्दिया, ये भूवैज्ञानिक हैं। 7वें नंबर पर हैं तीलू रोतेली जो वीरांगना है। और 8वें नंबर पर हैं शैलेश मटियानी।
तो 8 के 8 नाम आपने याद रखने हैं। जसपाल राणा, देव रतूड़ी, टॉम ऑल्टर, सुशीला वलूनी, गौरा देवी, खड़क सिंह वाल्दिया, तीलू रोतेली और शैलेश मटियानी। शुरुआत जरूर आप याद रखना, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है गोल्ड स्कॉच अवार्ड। देखिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड जो है ये 2025 में किसको मिल रखा है? देहरादून नगर निगम को। किससे मिला है? देहरादून नगर निगम को। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG रैंकिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो 2024-25 ये जिला स्तर की है, याद रखना जिला स्तर की है, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। और प्रथम स्थान पर है देखिए रुद्रप्रयाग, और दूसरे स्थान पर हैं संयुक्त रूप से नैनीताल और उत्तरकाशी। वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। अगला है सहकारी समितियों को डिजिटल करने वाला पहला राज्य है। तो देखिए सहकारी समितियों को डिजिटल करने वाला जो पहला राज्य है ये है अपना उत्तराखंड। अगला है नेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026। तो इसका आयोजन हो रखा है कहाँ पर? फरवरी 2026 में तेलंगाना में, ठीक है। तो इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो अपने देहरादून की हैं प्रतिभा थपलियाल, ठीक है, देहरादून की रहने वाली हैं प्रतिभा थपलियाल, ये इनको मिल रखा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला है ट्राउट प्रोत्साहन योजना। तो ये पूछ सकता है कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? तो आप याद रखना ये ट्राउट मछली से जो है संबंधित है। पद्म भूषण सम्मान 2026, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो पद्म भूषण सम्मान 2026 ये मिल रहा है भगत सिंह कोश्यारी को, जो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति, ठीक है, तो ये 2026 पूछ लेगा कि कब जारी हुई, तो 2026 में जो है ये जारी हुई है। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है? इसको भी जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को जो स्थान मिला है ये मिला है पहला स्थान। कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। मशरूम ग्राम, तो देखिए मशरूम ग्राम की बात करें तो मशरूम ग्राम बना है बुग्गा वाला क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। उत्तराखंड महक क्रांति नीति, ये एरोमा रेवोल्यूशन नीति है गाइस, ठीक है, एरोमा रेवोल्यूशन पॉलिसी। तो ये जारी हुई है 2026 में और ये 36 तक रहेगी, 2036 तक जो है ये रहेगी। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, तो ये हुआ था देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब के विजेता कौन है? तो ये है लक्ष्य सेन। अगला है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? तो जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत, ये इनको मिल रखा है। भूभौतिकीय वेधशाला, तो भूभौतिकीय वेधशाला जो है गाइस ये कहाँ पर है? तो ये इसका शिलान्यास हुआ हाल ही में मसूरी में। कहाँ पर? मसूरी में। अगला है 2018 से 2022 तक स्थायी पलायन की स्थिति। तो देखिए स्थायी पलायन करने वाले सर्वाधिक जिले, तो स्थायी पलायन यानी पूरी तरीके से जो है पलायन कर गए हैं, वहाँ से छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जिला जो है वो है अल्मोड़ा, दूसरे नंबर पर आता है टिहरी, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है पौड़ी, चौथे पर नैनीताल और पाँचवें पर आता है पिथौरागढ़। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, स्थायी पलायन अलग है और रिवर्स पलायन अलग है, यानी जो वापिस आए हैं, ठीक है, जो पहले छोड़ के चले गए थे लेकिन अब वापिस आए हैं। तो रिवर्स पलायन में जो पहला जिला है, पहला वो है पौड़ी, ठीक है। तो रिवर्स पलायन जो सर्वाधिक हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है? पौड़ी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अल्मोड़ा और तीसरे नंबर पर आता है टिहरी। अगला है राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मान 2024, तो ये मिल रखा है मोहन चंद कांडपाल को, जो एक शिक्षक है कहाँ पर? अल्मोड़ा के, ठीक है, कहाँ के हैं ये? अल्मोड़ा के। अगला है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025, तो ये मिला है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को, जो एक पर्वतारोही हैं। कौन है? एक पर्वतारोही हैं। हाथी आकलन रिपोर्ट 2025, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी रिपोर्ट, क्योंकि देखिए जो सर्वाधिक उत्तर भारत में जो सर्वाधिक हाथी हैं, ठीक है, उसमें जो प्रथम स्थान उत्तर भारत में वो है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का, और देश में उत्तराखंड का स्थान है 5वां, ठीक है। और कुल हाथी की बात करें कि उत्तराखंड में जो कुल हाथी हैं वो कितने हैं? 1792, यानी 1792 यहाँ पर हाथी हैं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो मिला है ये मिला है डॉक्टर मंजू बाला को। किनको मिला है? डॉक्टर मंजू बाला को, जो चंपावत की रहने वाली है।
उत्तराखंड के जो 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं मनोज गुप्ता। कौन है? मनोज गुप्ता। तो एक क्रम आप जरूर इनका याद रखना है क्योंकि क्रम भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त। तो देखिए ये बनी है हाल ही में राधा रतूड़ी। ठीक है, इनका क्रम 5वां है, याद रखना। ये 5वें क्रम की हैं लेकिन उत्तराखंड की पहली हैं। और याद रखना राज्य की जो पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं वो कौन है? राधा रतूड़ी थी। और वर्तमान में जो है 18वें नंबर पर जो मुख्य सचिव हैं वो हैं कौन? आनंद वर्धन जी हैं। ठीक है, उत्तराखंड सूचना आयोग इसका गठन हुआ था 3 अक्टूबर 2005 में। अगला है मिशन ओजस। ठीक है, तो मिशन ओजस की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2025 में। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? राज्य में कुपोषण के प्रभाव को कम करना। अगला है त्रिशूल पार्क। देखिए त्रिशूल पार्क है पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025, तो इसका आयोजन हुआ है रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। और इसमें कौन आए थे? अमित शाह। ठीक है, इसमें अतिथि के रूप में कौन थे? अमित शाह जो है इसमें अतिथि के रूप में थे। अगला है उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान। तो देखिए उत्तराखंड की जो सबसे युवा ग्राम प्रधान है ये है प्रियंका नेगी। ठीक है, सारकोट गांव चमोली की। कहाँ की? सारकोट गांव चमोली की। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सिंधु सभ्यता काल की दुर्लभ ताम्र मानव आकृति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मेहरा गांव भीमताल से। कहाँ से? मेहरा गांव भीमताल से। संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जागेश्वर अल्मोड़ा में। कहाँ पर बनेगा? जागेश्वर अल्मोड़ा में। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। देखिए एक उत्तराखंड गौरव सम्मान होता है और एक होता है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। तो ये मिला है, 2 व्यक्तियों को मिल रखा है। पहले हैं नरेंद्र सिंह नेगी और दूसरे हैं किशन महिपाल जी। अगला है भारत गौरव सम्मान। तो भारत गौरव सम्मान 2025 मिला है जगत सिंह चौधरी जिनको जंगली कहते हैं। ठीक है, लोक निर्मला सम्मान 2025 ये मिला है। देखिए संस्था पूछे तो सौंचर्य संस्था, और किस व्यक्ति को मिला है तो आप याद रखना डॉक्टर वसंती बिष्ट को जो है ये मिल रखा है। उत्तराखंड बजट 2026-27, देखिए इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर आप आई बटन में जो है क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लेना, इसमें पूरा बजट आपको मिल जाएगा बहुत भी शॉर्ट फॉर्म में। मतलब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें पॉइंट देखने को मिलेंगे, काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है वो। ठीक है, तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। तो कुल बजट की बात करें या आपसे कुल व्यय पूछे तो आप याद रखना 111,703.21 करोड़। ठीक है, आप इसको 11,703.21 करोड़ इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से याद करो, बस आपको याद होना चाहिए। जनरल बजट भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2026-27 का कितना है? 196-92 यानी 19,692.2 करोड़। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से याद करो, बस आपको ये याद होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला वाला, राज्य की प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है 2,73,921 रुपये। ठीक है, और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है ये हरिद्वार है। ठीक है, अगर घटते क्रम में देखें तो हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फिर बढ़ते क्रम में देखें तो बागेश्वर, उसके बाद आता है पौड़ी। अगला है राज्य में रुपया आता है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक जो रुपया है वो कहाँ से आता है? तो ये क्रम आप याद रखना, तो स्वयं का कर राज्य सबसे ज़्यादा आता है, दूसरे नंबर पर लोक ऋण से, तीसरे नंबर पर केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, और चौथे नंबर पर आता है केंद्रीय करों में राज्यांश। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपके जो है देखिए एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैंने जो है जो उत्तराखंड बजट है इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, यहाँ आई बटन में दे रखा है इसका लिंक। उसके अलावा देखिए वन रिपोर्ट। ठीक है, वन रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन रिपोर्ट ये भी आप देखना, इसका भी मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा। तो ये दोनों, ठीक है, उत्तराखंड बजट और हाँ जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, तीनों का जो लिंक है ना आई बटन में दे दूंगा, आप एक बार इन तीनों को ज़रूर देख लेना। तो चलिए, जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम जो आप अच्छे से दें। ठीक है, और देखिए आप जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको बिल्कुल भी ना छुएं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ए या सी में इनमें से है कि हाँ इन दोनों में से एक है, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, तो आप जो है उन क्वेश्चंस को ना करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि हाँ इसका आपको लगता है कि 50% भी लगता है कि आपको है, तो उस क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।